एक देश में एक मध्यवर्गीय व्यक्ति रहता था। उसका नाम राजा माधव था। रोजगार की खोज में वह अपना गांव छोड़कर एक शहर में रहने के लिए आया। शहर में उसने रहने के लिए एक छोटा सा मकान किराए पर लिया, क्योंकि उससे पहले वहां कोई नहीं रहता था। इसीलिए उसने टेलीफोन लेने के लिए आवेदन पत्र दिया। कुछ दिन बाद घर के बाहर टेलीफोन का खंबा और घर में चौंगा तो लग गया, परंतु फोन चालू नहीं हुआ। 1 महीने बाद उसके नाम Rs.0000 का टेलीफोन का बिल भुगतान करने के लिए आया। उसने यह सोचकर कि अभी तो फोन चालू भी नहीं हुआ है और उसकी ओर कुछ राशि भी नहीं निकलती, उस बिल को कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया। अगले महीने उसे पुनः एक पत्र मिला जिसमें लिखा गया था कि उसकी ओर Rs.0000 बकाया है, जिसका उसने भुगतान नहीं किया, फलतः तुरंत वह भुगतान कर दिया जाए। उसने पुनः उस बिल को फाड़ कर फेंक दिया। 1 महीने बाद फिर से Rs.0000 का बिल उसे डाक द्वार मिला। अब राजा माधव चौंका। उसने टेलीफोन कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया। उसे बताया गया कि यह सब कंप्यूटर की गलती के कारण हुआ है, आप चिंता न करें, सब ठीक कर दिया जाएगा। राजा माधव ने सोचा, चलो समस्या का हल हो गया। 10 दिन बाद उसके पास एक पत्र आया कि यदि Rs.0000 का भुगतान तुरंत न किया गया तो उसकी फोन लाइन काट दी जाएगी। उसने फिर से टेलीफोन कंपनी के अधिकारियों से बात की। उन्होंने फिर उसे आश्वासन दिया कि आप चिंता न करें, हम कंप्यूटर की इस गलती को शीघ्र ही सुधार देंगे। 1 महीने बाद जब वह अपने प्रवास से वापस लौटा तो उसने देखा कि फोन लाइन तो चालू नहीं हुई, बल्कि उसका खंबा भी वहां से हटा दिया गया है। उसने फिर से टेलीफोन कंपनी को अपने कार्यालय से फोन किया। फिर से वही बात दोहराई गई कि कंप्यूटर की इस भूल को जल्दी ही सुधार दिया जाएगा। अगले ही दिन फिर से उसे बिल प्राप्त हुआ जिसमें Rs.0000 का भुगतान करने के लिए कहा गया था। राजा माधव ने सोचा कि गत दिवस ही तो कंपनी के अधिकारियों से बात हुई है, इस बीच यह बिल भेजा जा चुका होगा। इसीलिए उसने कुछ नहीं किया। फिर 1 महीना व्यतीत हो गया। अब उसे कंपनी की ओर से एक नोटिस मिला कि यदि उसने 1 सप्ताह के भीतर Rs.0000 का भुगतान न किया तो कंपनी अपना बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्यवाही करेगी। राजा माधव को बहुत क्रोध आया, परंतु वह कर क्या सकता था। अचानक उसे एक रास्ता सूझा। उसने कंपनी को उसी आर्या के तरीके से उत्तर देने का निश्चय किया। उसने Rs.0000 का एक चेक कंपनी के नाम काटकर डाक से भेज दिया। तुरंत ही उसे कंपनी की ओर से Rs.0000 की पावती और धन्यवाद का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि अब उसके नाम कुछ भी बकाया नहीं रहा है। 4 दिन के बाद उसे अपने कार्यालय में बैंक मैनेजर का फोन आया कि यह उसने क्या किया, कहीं कोई Rs.0000 का भी चेक काटता है। तुम्हारे Rs.0000 राशि के चेक के कारण हमारे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली ठप पक गई और एक दिन हम बैंक में कोई कार्य नहीं कर पाए। हमारे कितने ही ग्राहकों के चेक वापस लौट गए। 10 दिन बाद उसके नाम पुनः एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि उसका चेक बिना भुगतान किए बैंक ने वापस लौटा दिया है, फलतः वह लौटती डाक Rs.0000 का भुगतान सुनिश्चित करें, अन्यथा कंपनी अपना बकाया वसूल करने के लिए कानूनी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगी। हताश राजा माधव एक वकील के पास पहुंचा और उसे सारी स्थिति से अवगत करवाया। वकील उसकी यह बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके वकील का कहना था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत देर तक तराबिहात हो ही नहीं सकता।